जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है रामचरितमानस से कि भगवान राम और सुग्रीव जब आपस में भेंट हो गई तो भगवान राम ने सुग्रीव से यही पूछा कि अरे भाई, आप ये बताओ, आप जो है किष्किंधा को छोड़कर आप ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहते हो? इसके पीछे क्या कारण है, आप मुझे बताओ। ये बात सुनकर के सुग्रीव के आंखों में आंसू आ गया। सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, एक बार आध रात के समय मैदानों गरजता हुआ आया और बाली से युद्ध करने के लिए बहुत कुछ ऐसा वचन व्यंग बोला। अब बाली जो है अपने बल पौरुष के सामने किसी भी दुश्मन की ललकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह निकला और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो मैदानों गुफा के अंदर चला गया, बाली भी गया और हम भी बाली के पीछे पीछे गए। तो बाली ने हमसे कहा कि देखो, तुम गुफा के द्वार पे एक पखवाड़े तक रहना और एक पखवाड़े तक यदि मैं वापस नहीं आता हूँ तो जान लेना कि मुझको उसने मार दिया। तो मैं 1 महीने तक उसका इंतज़ार किया। जब 1 महीना बीता तो देखा कि अंदर से, गुफा के अंदर से खून की धारा आ रही है। तो हमने ये सोचा कि बाली को जो है दानव ने मार दिया, अब मुझको भी मारने के लिए वो आ रहा है। तो मैं अपना प्राण बचाने के लिए उस गुफा पर हमने एक बहुत बड़ा पत्थर का शिला रख दिया। शिला रख कर गुफा को बंद कर दिया। और जब मैं नगर में आया तो पूर्ववासी लोग बाली को न देख करके, और मैंने जब सारी बात को बताई तो लोगों ने ज़बरदस्ती यानी राय मशवरा करके कहा कि अब तुमको राजा बनना ज़रूरी है। तो हमको राजा बना दिया। ये उत्सव गान हो ही रहा था। बाली वापिस आया उस दानव को मारकर, और हमको इस तरीके से राजा बने हुए देखकर उसके अंदर क्रोध की जो सीमा है वो पार कर गई और वो बाली हमको मारने के लिए दौड़ा। जहाँ जहाँ मेरी गति थी, जहाँ जहाँ मैं दौड़ सकता था, भाग सकता था, बाली ने मेरा पीछा किया। मुझे कहीं भी शरण नहीं मिला बाली से बचने का। तो मैं इस पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर मैं जो है यहाँ रहता हूँ। यहाँ इसलिए रहता हूँ कि यहाँ ऋषि का श्राप है बाली को कि यदि इस पर्वत पर वो आएगा तो फिर उसका शरीर खंड खंड हो जाएगा। उस श्राप की डर से बाली यहाँ पे नहीं आता, फिर भी मुझे शंका लगी रहती है। रो करके सुग्रीव जी भगवान श्री राम से अपने वचन कह रहे हैं और भगवान सुनते हैं। जब भगवान ने उनके वचन को सुना तो भगवान बाली को अपने हृदय से सुग्रीव को अपने हृदय से लगा लिए और कहें कि हमने तो तुम्हें अपना मित्र बनाया है,
तो मित्र का ये धर्म है, मित्र के हर दुख सुख में उसकी रक्षा करना। बाली सुग्रीव ने कहा कि बाली ने तो हमको खदेड़ा ही, हमारे परिवार को भी हमारे साथ आने नहीं दिया। अब जो है हमें कहीं कोई शरण देने वाला नहीं। ये कह करके सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। भगवान राम ने उसको उठाया, अपने हृदय से लगाया, ढाढ़स बंधाया। सुग्रीव भगवान राम से किस तरीके से अपने दर्द का बयान कर रहे हैं, थोड़ा आप सुन लीजिए। सखा बचन सुनि हर्षि, कृपा सिंधु बलसी। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहऊँ सुग्रीव। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, अप्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीत ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहन पारा। धावा बाली देखी सोई भागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कह बुझाई। परखेहूँ मोहि एक पखवारा, नहीं आयो तब जान सुमारा। मास दिवस तह रहूँ खरारी, और निसरी रुधिर धारत है भारी। बाली हतसि मोहि मारहि आई, सिला दे तह चलऊँ पराई। मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दिनहि मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपुसम मोहि मारसि अति भारी, हर लीनसि सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरहूँ बिहाला। यहाँ श्राप बस आवत नाही, तद्यप सभी तरहूँ मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठैं दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारिहौं बाली, एक ही बान। और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, न उबरी हैं प्राण। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जिनके असमति सहज न आई,